लेट्स प्रोसीड। तो चिल्ड्रन एक छोटा सा एग्जांपल फिर से रिपीट कर देते हैं। 2 लाख के डेटर्स थे जिसमें से लग रहा है 40,000 के भाग भी सकते हैं, नहीं भी भाग सकते, तो वी कॉल इट एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बट अगर प्रॉफिट में से आपने पैसे बचा के रख लिए, इवन इफ दे रन अवे, हमारे पास एम्पल मनी होगा बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, वी कॉल इट एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक कॉल्ड एज चिल्ड्रन रिजर्व। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। सो चिल्ड्रन आपने अगर घर में कभी गौर किया हो तो पापा ने मान लीजिए 5 लाख रुपीज इन अ मंथ अर्न किया, 1 लाख रुपीज मम्मी को दे दिया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, आपकी स्कूल फी वगैरह 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 के लिए, तो इट इज एन एक्सपेंस। आई रिपीट, इट इज एन एक्सपेंस। 1 लाख रुपए पापा ने एक लॉकर में अलग से हर महीने रखने की प्लानिंग की है। पता नहीं कौन सा एक्सपेंस कब आ जाए, हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस प्रॉब्लम में आ जाए, तो 1 लाख रुपए एकदम अलग से बचा के चलो, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व। बट पापा को लग रहा है कि इस साल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं सीलिंग पे प्रॉब्लम ना आ जाए रूम में, क्योंकि इसके ऊपर सीधे टेरेस है और सीलन आ गई तो रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज प्रोविजन। सो थॉट विच मे और मे नॉट अकर, वैसे तो कंटिंजेंट लायबिलिटी भी एक कॉन्सेप्ट है बट ये वो नहीं है। अमाउंट आप एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे तो प्रोविजन है। अमाउंट एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं बट प्रॉफिट में से निकाल के रख लिया है, then it is called as reserve. फैक्ट्री में हमारे वर्कर्स बड़ी डेंजरस मशीन्स में काम करते हैं, अगर मशीन में हाथ आ गया तो 5 लाख रुपए तक देना पड़ सकता है। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। आई रिपीट चिल्ड्रन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। बट अगर यू एक्टेड कंजर्वेटिवली, प्रूडेंटली, और आपने 5 लाख रुपए प्रॉफिट से निकाल के अलग से रख लिए चिल्ड्रन, तब आप इसे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन का नाम नहीं देंगे, then you happen to name it as reserve for workman compensation. मैंने चश्मा पहना हुआ है, प्रोग्रेसिव लेंस है, एक ही पेयर ऑफ ग्लासेस है, अगर टूट गए बच्चों तो ठीक से नजर हो सकता है ना आए, माइट बी पॉसिबल क्लास उस दिन डिस्कनेक्ट करनी पड़े, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। बट मैंने पहले ही एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्स बनवा के रखे हुए हैं, ये टूट जाए तुरंत वो काम आ जाए, तो उस चश्मे को क्या बोलेंगे हम? रिजर्व। समझ में आ गई बात? So children, reserves are the appropriations of profit. Appropriation मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, it is the verb, it is the process. तो जब आप अपनी कमाई में से, प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल के अलग से रखते हैं, इस प्रोसेस को appropriation बोलते हैं। I repeat, the process is called as appropriation and the noun used children is known as reserve. समझ में आ गया? सो चिल्ड्रन, जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा क्या आप कुछ पैसा बचा पाएंगे? नो ये भी बात मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, रिजर्व के लिए प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। इफ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट चिल्ड्रन, आप रिजर्व भी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, सो चिल्ड्रन आपको कुछ एग्जाम्पल्स नजर आ रहे होंगे। द फर्स्ट एग्जाम्पल गोज लाइक दिस। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? You have set aside some money out of your profits, could be used in future, for what purpose भगवान जाने, it is known as general reserve. I repeat, it is known as general reserve. लॉजिक समझ में आया? पक्का? तो मैंने जो मनी अर्न किया चिल्ड्रन, उसमें से ये ग्रीन स्टोन वाली रिंग परचेज कर ली, और कल को कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई तो मैं इसको सेल करके उसको फाइनेंस करा लूंगा, उसको बेच के जो पैसे आएंगे वहां खर्च कर लेंगे। बट किस लिए इसको हमने खरीद के रखा है ये स्पेसिफाइड नहीं है। वी कॉल इट एज व्हाट चिल्ड्रन? जनरल रिजर्व। समझ में आ गई बात? बट अगर आपने बच्चों 10 लाख रुपीस अपने प्रॉफिट में से अलग से निकाल के बैंक के एक स्पेशल करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, in case workers meet with an accident while working on the dangerous machine in the factory, it is known as what children? Workman compensation reserve. Workman compensation reserve. अब मैं आपसे क्वेरी पूछूंगा, मेरे को चॉइस बताइएगा क्या अच्छा है। 10 लाख रुपए को करंट अकाउंट में रखा रहने आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो ठेंगा इंटरेस्ट देगा हमको, या उसका फिक्स डिपॉजिट करा दे, कम से कम 6% इंटरेस्ट देगा। व्हाट साउंड्स बेटर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन आंसर, व्हाट साउंड्स बेटर? अनुरुद्ध जी, ध्रुव जी, समृद्धि जी, बताइए व्हाट साउंड्स बेटर? फिक्स डिपॉजिट करा दे मिलेगा, तब आप उसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन
फंड। समझ में आ गया? आपने चिल्ड्रन शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है एंड लेट अस से 1 करोड़ के शेयर्स खरीदे। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की चिल्ड्रन। माइट बी पॉसिबल द वैल्यू गोज अप, नो प्रॉब्लम, माइट बी पॉसिबल इट गोज डाउन। और बच्चों ये 80 लाख हो गया और आपने बेच दिए डर के मारे शेयर्स। हाउ मच लॉस डिड वी सफर? कहां से आएगा ये 20 लाख? प्रॉफिट में से आपने अलग से पैसे निकाल के रखे हुए थे कि अगर ऐसा कुछ नुकसान होता है तो मैं इस लॉस को इस पैसे में से बेयर कर लूंगा। दैट मनी चिल्ड्रन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और यू कैन कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन होगा और अगर आपने सेल कर दिया उन्हें और लॉस हो गया तो उस लॉस की भरपाई आप कहां से करोगे? समझ में आ गई बात? तो घर में कभी कभी हाई वोल्टेज होता है, कभी कभी लो वोल्टेज होता है। आपको लगता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शॉर्ट सर्किट से खराब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ये प्रोविजन है। बट अगर पापा ने पहले ही बहुत बड़ा सा स्टेबलाइजर मेन लाइन में कनेक्ट करवा दिया है कि घर में कितना भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो वो स्टेबलाइजर उसको बेयर कर लेगा। हर अप्लायंस के साथ एक एमसीबी लगी हुई है, तो अरेंजमेंट्स हैव बीन प्री मेड, तो इसे क्या बोलेंगे? रिजर्व। तो अगर आपको अपने नए घर में चिंता सता रही है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से सामान खराब हो सकता है, तो प्रोविजन झटपट आपने एमसीबी लगवा दिया, इट इज नोन एज रिजर्व। एग्जाम में लिख के चले आना, एमसीबी लगवाना रिजर्व होता है और वोल्टेज फ्लक्चुएशन से डर के पीछे जीत है सोचना प्रोविजन होता है। ऑडी का सिंबल बनाएगा टीचर आपकी कॉपी में। चलो आगे। एनी क्वेरीज चिल्ड्रन ऑन दिस? नो सर। चलिए, कैपिटल रिजर्व क्या होता है? 50 करोड़ की बिल्डिंग्स थी हमारे पास बच्चों। हाउ मच? 50 करोड़। हमने उसको 75 करोड़ में बेच दिया। हाउ मच डिड वी अर्न? This 25 crores children in the language of accountancy is called as capital profit, क्योंकि ये हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, नॉन रेकरिंग है ये। इसमें से आपने बच्चों 5 करोड़ रुपए अलग से रख लिया, दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। तो जो प्रॉफिट आपने नॉन रेकरिंग बेसिस पे कमाया वो कैपिटल प्रॉफिट, आउट ऑफ दैट जो सेव कर लिया वो कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गई बात? क्विकली पुट दिस एग्जांपल चिल्ड्रन। चलिए बच्चों, लेट सो चिल्ड्रन एक और एग्जांपल इसी में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। टेक एन एग्जांपल दैट आई हैव अ रेस्टोरेंट सेलिंग साउथ इंडियन फूड, डोसा एंड ऑल दैट। और चिल्ड्रन मैंने साल भर में 20 लाख रुपीस अर्न किए एंड उसमें से 4 लाख रुपीस अलग से रख दिया है मैंने। So 20 लाख रुपी is my regular profit, बिजनेस एक्टिविटी से करके जो कमाया। इस प्रॉफिट को चिल्ड्रन हम बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस प्रॉफिट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू प्रॉफिट। और इसमें से जो आपने पैसा बचा लिया, हाउ मच? 4 लाख। दिस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिजर्व और जनरल रिजर्व। आई रिपीट चिल्ड्रन, कॉल्ड एज रेवेन्यू रिजर्व और जनरल रिजर्व। बात समझ में आ गई? तो डे टू डे प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस से अगर आपने कुछ सेव आउट किया है तो इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिजर्व एज वेल एज जनरल रिजर्व। बट अगर ऐसा प्रॉफिट कमाया विच हैपेंस टू बी अर्न्ड नॉट एवरी डे, कभी खुशी कभी गम, कभी कभी होगा, तो उस प्रॉफिट को आप कैपिटल प्रॉफिट बोलोगे। एंड आउट ऑफ दैट अगर कुछ सेट असाइड किया तो रिजर्व इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल प्रॉफिट से बनने वाला रिजर्व कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू प्रॉफिट से बनने वाला रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व या जनरल रिजर्व भी बोल सकते हैं इसको। हर्ड वेल चिल्ड्रन? हर्ड वेल? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन, कंपनी इज नेम्ड एज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डेफिनेटली डूइंग वेरी वेल दीज डेज एंड डूइंग वेरी वेल सिंस लास्ट 15-20 years एंड गॉड फॉरबिड कि आगे भी 50 साल बहुत अच्छा करते रहे। बट फ्यूचर इज अनसर्टेन, किसी ने नहीं देखा। आज तो कंपनी के पास सफिशिएंट एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, दे आर एबल टू गिव बेस्ट डिविडेंड इन द इंडस्ट्री। उनसे अच्छा डिविडेंड कोई नहीं देता। माइट बी पॉसिबल 5 years डाउन द लाइन, आफ्टर 10 years दे मे फेस सम फाइनेंशियल क्राइसिस। तो भाई इस फाइनेंशियल क्राइसिस को जब कंपनी को फेस करना पड़ा, प्रॉफिट नहीं है कंपनी के पास, क्या कंपनी अच्छा डिविडेंड दे पाएगी? तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एवरी ईयर हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एक स्पेशल नेम से सेव करेंगे अपने बिजनेस में। द नेम वुड बी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व,
कि कल को अगर प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट नहीं होता तो इसमें से निकाल के हम डिविडेंड दे देंगे, सो दैट शेयर होल्डर्स should not lose confidence and faith in the company where they have invested their money. बात समझ में आई कि नहीं? तो मेरे पास दो इंटरनेट प्लान्स हैं, एक एयरटेल और एक जियो। अब बाई चांस किसी दिन एयरटेल में प्रॉब्लम आ गई तो मैं जियो का 2.5 GB का बैलेंस सेव करके रखता हूं कि दिन भर 5-7 क्लासेस इजिली कंडक्ट हो जाएं। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। समझ में आई बात की नहीं? कि आज डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट है बट नॉट नेसेसरी कि फ्यूचर में भी हो, तो आज थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके चलेंगे। समझ में आ गई बात? इन सब की अकाउंटिंग आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। सिमिलरली चिल्ड्रन, जब कंपनी मार्केट से पैसा बोरो करती है, इसे हम लोन बोलते हैं, और कंपनी आपको एक कागज का टुकड़ा दिया करती थी, आजकल तो डीमैट अकाउंट में चलता है सब कुछ, डिबेंचर और बॉन्ड। डिबेंचर और बॉन्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, कंपनीज एक्ट में तो रूल है, अगर आपने 100 करोड़ रुपए आज पब्लिक से बोरो किया एंड यू हैपन टू पे द सेम आफ्टर 10 years, आई रिपीट आफ्टर, इंटरेस्ट तो 6 महीने में आप दोगे 100 करोड़ रुपए 10 साल आपको वापस करना है, 10 साल बाद कहां से आएगा? प्रॉफिट में से कुछ पैसा एवरी ईयर आपको सेव करना पड़ेगा। आई रिपीट, एवरी ईयर कुछ पैसा सेव करना पड़ेगा, ताकि अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो कंपनी उसको सरपास कर जाए। दैट मनी विच इज सेव्ड फॉर रीपेमेंट to the debenture holders, call it as reserve for redemption of debenture. Redemption word का मतलब होता है repayment. I repeat children, the word redemption means repayment. बात समझ में आ गई सबको? children, बात समझ में आ गई? चलिए, so moving ahead to type of reserves. मैं आपको वैसे तो बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं children। ये जो है जनरल रिजर्व, मनी सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सब पे अप्लाई होता है। इफ द पर्पस इज अनसेड, कब ये पैसा इस्तेमाल होगा, कहां ये पैसा इस्तेमाल होगा? जनरल रिजर्व। द पर्पसेस आर वेल सेट चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक और स्पेशल रिजर्व। आई रिपीट, स्पेसिफिक और स्पेशल रिजर्व। बात समझ में आ गई सबको? चिल्ड्रन, बात समझ में आ गई? पक्का? एनी डाउट्स? यस। एनी डाउट्स चिल्ड्रन? चलो, सो चिल्ड्रन, आपको नजर आ रहा है कि आपके पापा ने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया और उस प्रॉफिट में से 10 लाख रुपीस सेट असाइड कर दिया। व्हेन यू आस्क्ड द अकाउंटेंट व्हाई डिड यू डू सो, ही सेड, भाई आपके पापा ने ऐसा बोला था। आपने पापा से पूछा, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई वी आर कीपिंग दिस मनी, फॉर व्हाट पर्पस इट विल बी यूज्ड इन फ्यूचर? पापा सेड, रखे रहो, कभी काम आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो। ही मीन टू एड्रेस व्हाट चिल्ड्रन? जनरल रिजर्व। बट अगर पापा ने बोला, अरे भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में चिल्ड्रन, कैसी प्रॉब्लम आ सकती है? पापा सेड कि भाई आज तो प्रॉफिट है कंपनी में, बढ़िया डिविडेंड दे रहे हैं, इन फ्यूचर हो सकता है ना दे पाए, तो इस पैसे में से निकाल के डिविडेंड बांट देंगे। दैट सेव्ड मनी टुडे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। पापा सेड कि भाई हमने टाटा, रिलायंस एंड ऑल दैट मेनी कंपनीज के स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है, बिजनेस का पैसा स्टॉक्स में लगा हुआ है, अगर मार्केट नीचे जाता और हम सेल करने पे लॉस आ जाए हमें, तो वो लॉस इस गुल्लक में से कवर कर लेंगे। तो रिजर्व इज जस्ट लाइक योर पिगी बैंक चिल्ड्रन। आई रिपीट, रिजर्व इज जस्ट लाइक योर पिगी बैंक। समझ में आया कि नहीं? तो बचपन में जब आप शैतानी करते थे, आपको लगता था आज तो मम्मी कान के नीचे 2 लगा देंगी कायदे से, इट्स कॉल्ड एज प्रोविजन। कितना तेज लगाएंगी, इंटेंसिटी कैन नॉट बी असरटेन्ड विद सब्सटैंशियल लेवल ऑफ एक्यूरेसी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो ये पक्का है, पड़ेगी तो कितनी पड़ेगी ये नहीं पता। आई रिपीट चिल्ड्रन, पक्का पड़ेगी, बट कितनी गॉड नोज। इट इज नोन एज प्रोविजन। और अगर आपने ऑलरेडी हेलमेट पहन लिया है और मम्मी से कहा अब तो डंडा भी पड़ जाए कोई समस्या नहीं, हम सुपर सेफ हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रिजर्व। समझ में आ गई बात? पापा ने कहा कि भाई डिबेंचर होल्डर्स से हमने उधार लिया हुआ है, उनका पेमेंट करना है, इसलिए पैसा बचा के रखा है। It is known as what children? Debenture redemption reserve. Any doubts? Children, any doubts? समझ में आ गया सबको? I didn't understood this one. Which one child? Debenture redemption reserve. Redemption. चलो ध्यान से सुनना। Today is, let us say, 1st April 2022. Company borrowed
rupees 200 crores and it will be repaid, या थोड़ा अच्छी इंग्लिश में अगर बोलें redeemed children on 31st March 2034. 12-13 ईयर्स के बाद पैसा वापस देना है। 200 करोड़ हमको वापस करना है चिल्ड्रन। क्या एक दिन में 200 करोड़ आप कमा लेंगे? नो। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 15 करोड़ रुपीस एवरी ईयर अगर 12 ईयर्स तक हम सेव कर लें चिल्ड्रन, तो वील बी हैविंग अराउंड हाउ मच मनी विद अस? 180 करोड़। तो एवरी ईयर फ्रॉम आवर प्रॉफिट वील कीप 15 करोड़ रुपीस सेपरेट। बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर देंगे और उसमें पैसा जमा करते जाएंगे। बट आप इसकी एफडी अगर करवा दें तो और फायदा है। तो ये जो 15 करोड़ रुपए हर साल इकट्ठा हो रहा है चिल्ड्रन, आप इसे एक स्पेशल नाम देंगे। इट इज नोन एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आप समझ में आ गई बात? यू कैन कॉपी दिस एग्जांपल। Yes, sir. तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये क्लास 12th में जब आप पढ़ेंगे, सीबीएसई ने तो सिलेबस से हटा दिया, बट मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि सीवीटी, बीकॉम एंट्रेंस वगैरह में हर जगह ये काम आता है। और ग्रेजुएशन के तो सिलेबस में जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट चिल्ड्रन, कुछ यूनिवर्सिटीज में इंडिया में फर्स्ट ईयर में है, कुछ में थर्ड ईयर में है, तो आपको ये पूछा जाएगा वहां पे। हर्ड वेल चिल्ड्रन? तो मान लीजिए कि भाई आपने एक लोन लिया है बैंक से, आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन है, हर साल प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रखते हैं कि कल को लोन जब 5 साल बाद देना पड़े तो वी शुडंट फेस एनी फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी हमने वो दसॉल्ट कंपनी थी ना फ्रांस की, जहां से हवाई जहाज खरीदे थे, फाइटर प्लेन्स, तो उनके साथ हमारा पैक्ट है कि 5 साल के अंदर हम आपको पैसा देंगे। तो गवर्नमेंट जो भी अपने रेवेन्यूज कलेक्ट करती है, प्रॉफिट कमाती है, उसमें से कुछ पैसा अलग से रखती जाती है कि फाइटर प्लेन्स का पेमेंट करने के लिए पैसे का प्रॉब्लम ना है कल को। दैट्स कॉल्ड ऑल्सो एज अ रिजर्व। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। टेक एन एग्जांपल चिल्ड्रन, आपकी कॉलोनी में एकदम नियर बाय, सोसाइटी के बगल में ही एक बहुत अच्छी सी मिठाई की शॉप है, बहुत अच्छी सी, लेट अस से हल्दीराम। लॉजिक समझ में आ गया? और वो मिठाई बेच के जो प्रॉफिट कमा रहे हैं चिल्ड्रन, इट इज नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट। आई रिपीट चिल्ड्रन, मिठाई बेच के, कचौड़ी बेच के, खस्ता दमालू एंड ऑल दैट बेच के जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, इट इज नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट। और 10% हर साल उसमें से वो बचा के रखते हैं अलग से। इट्स कॉल्ड एज व्हाट टाइप ऑफ रिजर्व? रेवेन्यू रिजर्व। Whatsoever revenue I get from you people, it is my regular income children, or sometimes regular income. It's my regular income. इसमें से जो मैं बचा के चलूंगा चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज व्हाट? रेवेन्यू रिजर्व। आप इसे जनरल रिजर्व का भी नाम दे सकते हैं। बट एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है, एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, परेशान मत होइएगा। रोजमर्रा के जीवन में व्हाटसोएवर यू हैपन टू अर्न चिल्ड्रन, प्लीज टेल मी व्हाट इट इज कॉल्ड एज? रेवेन्यू प्रॉफिट। और उसमें से आपने कुछ बचा लिया, कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू रिजर्व। इफ इट इज फॉर एनी पर्पस, गॉड नोस किस लिए है, क्या बोलेंगे आप? जनरल रिजर्व। बट अगर आपने उसी में पर्पस भी स्पेसिफाई कर दिया चिल्ड्रन कि किस पर्पस के लिए, आई रिपीट, फॉर व्हाट पर्पस योर रेगुलर इनकम्स आर बीइंग सेव्ड, तो आप उसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और फंड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो रिजर्व भी बोलिए, फंड भी बोलिए, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। सो रिजर्व आप किसी भी सेव्ड आउट अमाउंट के साथ तब यूज करते हैं चिल्ड्रन, जब आप उस पैसे को सिर्फ इन्वेस्ट कर देते हैं, सॉरी, सिर्फ करंट अकाउंट में रख देते हैं, आपने कहीं पे भी उसको इंटरेस्ट अर्न करने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया, तो इसे रिजर्व का नाम दिया जाता है। बट व्हेन इट गेट्स इन्वेस्टेड समवेयर, वी कॉल इट एज फंड। समझ में आई बात चिल्ड्रन? बात समझ में? चलिए, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। 100 करोड़ रुपीज दैट मिठाई वाला अर्न्स एज प्रॉफिट, called as what children? Revenue profit.
10 करोड़ रुपी उसने बचा के रखा है इसी 100 करोड़ में से. We call it as what? Because it is saved out of this profit, children. So we call it as a revenue reserve. If it is for unsaid purpose, क्या बोलेंगे आप? General reserve. And if it is specified, children, कि आप कैसे इस पैसे को यूज करेंगे, we call it as specific reserve और special reserve. बात समझ में आई? तो रोजमर्रा के जीवन में जो भी पैसे कमाए वो रेवेन्यू प्रॉफिट. आउट ऑफ दैट जो बचाया, रेवेन्यू रिजर्व. इफ द पर्पस इज नॉट डिक्टेटेड, जनरल. इफ डिक्टेटेड, इट कुड बी टर्म्ड बाय एनी नेम, जिस पर्पस के लिए आपने रखा है. समझ में आया कि नहीं? पक्का? पुट इट क्विकली. चलो, तो लेट्स कंटिन्यू विद कैपिटल रिजर्व. थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया है. कंटिन्यूइंग अगेन. चलो,